हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया कि जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट 1-1%, 1.25% तक कम कर दिए जाएं। चाहे वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट थे या फिर किसान विकास मित्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट थे, प्रोविडेंट फंड थे, सुकन्या समृद्धि थी। आप कोई भी स्कीम का नाम लीजिए, सबके इंटरेस्ट कट कर दिए गए 1% से ज्यादा। और अगले दिन सुबह जब अप्रोर हुआ तो वापस ले लिए गए और कहा गया ये एक ओवरसाइट था। अब इसके पीछे एक नादिर शाही लूट की कहानी है। एक प्लान बनाया गया था और यह प्लान बहुत पहले से बना था, कई महीने पहले। हुआ क्या, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी कि ये दरअसल सरकार ने किया क्या। दरअसल सरकार का पिछले साल जो ब्याज के ऊपर रीपेमेंट था वो लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास था, 7.5 लाख करोड़ के आसपास, और करीब करीब 19 लाख करोड़ की बोरोइंग की थी ये कोरोना ईयर में, जो 31 मार्च को खत्म हुआ। और इस साल जो बोरोइंग है वो भी करीब करीब 14.5-15 लाख करोड़ की बोरोइंग्स है। जब आप इतने लार्ज स्केल पर बोरोइंग करते हो तो वहां पे अगर 0.5% इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाता है तो सरकार लड़खड़ानी शुरू हो जाती है। हुआ क्या कि पिछले 2-3 महीने के अंदर वो सब पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से उठाना था, वो वहां से उठा नहीं पाई। उसके पीछे कारण था कि जो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे, बैंकर्स थे, इंश्योरेंस थी, म्यूचुअल फंड्स थे, वो ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहे थे 6% से अधिक का। 6, 6.25, 6.20, 6.30, 6.50। सरकार देने को तैयार नहीं 6% से ऊपर। सरकार के लिए जो पैसा बोरो करते थे उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक। अब बातचीत चली तो क्या किया जाए, ये पैसा कहां से आएगा। इन्फ्लेशन का रेट ऑलरेडी 5% क्रॉस कर गया था, तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी स्कीम पर 3% या 4% इंटरेस्ट मिलता है तो इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन भी कवर नहीं होता है और आप माइनस में चले जाते हैं, आपकी इनकम गिर रही है, नीचे जा रही है। लेकिन सरकार ने एक वादा किया था धन्ना सेठों को और बोरोवर्स को कि हम आपको, भले ही इन्फ्लेशन बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, हम आपको सस्ते दामों पर कर्ज देंगे। लेकिन अगर सस्ते दामों पर कर्ज देना है तो वो पैसा कहां से आएगा। सरकार के पास तो पैसा है नहीं। सरकार दरअसल हमारा जो पैसा स्मॉल सेविंग्स में रहता है, जो एक साल में 10 लाख करोड़ के आसपास होता है, उसका उपयोग कर लेती है। यानी कि सरकार अपना पैसा जो टैक्स से आता है वो तो खाती है, और जो हमारा सेविंग्स का पैसा है बैंक में वो भी खा जाती है। अब इसके ऊपर एक स्कीम बनाई गई कि इन्फ्लेशन तो अब 5.5-6 तक या 6% से भी ऊपर जा सकते हैं आने वाले महीनों में, तो एक काम करो कि इंटरेस्ट रेट कम करते चले जाओ, जो कि इकोनॉमी में कभी होता नहीं है। लेकिन सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर यह प्लान किया और यह सोचा कि हम, अगर मुझे 6% पे पैसा चाहिए, सरकार कहती है, तो कहीं से ऐसा पैसा आ जाए जिसे हम 3 या 4% पे बोरो कर लें, मतलब आरबीआई उनको 3 से 4% दे और आगे हमें 6% पे दे दे। आप प्लान समझे। आरबीआई ने यह कहा कि यह हालात मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 5% है तो 2-3%, 4% का ब्याज देना आक्रोश पैदा कर सकता है और चीजें बिगड़ सकती हैं। सरकार नहीं मानी। सरकार ने वार्निंग दे दिया आरबीआई को कि कैसे भी करो आप इंटरेस्ट रेट को डाउन करो, वहां से सस्ता पैसा उठाओ जनता का 9-10 लाख करोड़, क्योंकि जनता तो बेवकूफ है, जनता को अकल नाम की चीज नहीं है। और भारत की जनता वैसे भी बेवकूफ है, पाइड पाइपर के चूहों की तरह। वो विरोध नहीं करती, उसमें आक्रोश भी नहीं है।
तो तुम इनको कुछ मत दो। इस पर फिर ये कुछ मुद्दे ऐसे उठे कि ये तो माइनस में चला जाएगा, कि यानी कि आप तो उनसे पैसे देने की बजाय ले रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से तो इनकम माइनस में चली गई। यहाँ पे सरकार ने कोई बात नहीं, हमें तो जो 90% डिपॉजिटर्स हैं छोटे, जो 100 करोड़ के आसपास हैं, क्योंकि उसमें बच्चे नहीं आते, बड़े ही आते हैं, कई लोग बच्चों के नाम से भी करा देते हैं सेविंग्स को, तो उन्होंने कहा कि ये 100 करोड़ को सैक्रिफाइस कर दो, बलिदान कर दो, इन्हें बलि का बकरा बना दो। लेकिन जो 10% लोग भारत में लोन लेने वाले हैं उनको फ़ायदा दे दो, और इनका अगर गला भी काटना चाहे तो काट दो। अब ये ऑर्डर साइन हुआ, एक नहीं 6 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर साइन किया गया, पूरी फाइल बनती है, सिग्नेचर होते हैं, एक एक स्कीम के ऊपर डिस्कशन होते हैं, इसमें इतना % कम करना, इसमें इतना %, इसमें इतना %, इसमें इतना %। ये पूरे सोच समझ के सारे के सारे फ्री फिक्स डिपॉजिट हो, या किसान निधि हो, या किसान विकास पत्र, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि हो, प्रोविडेंट फंड हो, सबके अंदर करीब करीब 100-110 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी गई। कंडीशन ये हो गई कि अगर मैं 100 रुपये बैंक में डालता हूं और मुझे उसके ऊपर अब 4 या 3% ब्याज मिलता है और इन्फ्लेशन 5 रुपये, तो मेरी इनकम 100 से घट के 98 हो गई इसका मतलब। और सरकार को फ्री का पैसा मिल रहा है बिना पैसे दिए। ये मोदी सरकार की चाल थी। मोदी सरकार का कोई भी लेना देना आपकी पॉकेट से नहीं है। आपके पास नौकरी है, नहीं है, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जॉब है, नहीं है, मर जाओ, कोई बात नहीं। आपकी पॉकेट में पैसा है, नहीं है, मर जाओ, कोई बात नहीं। आप माइग्रेटरी लेबरर्स हो, आप मर जाओ, कोई बात नहीं। कुछ लेना देना नहीं है सरकार का किसी व्यक्ति से। मैं आपको पहले बता दूं, अगर होता तो वह इतने जो लाखों करोड़ों मजदूर जो सड़कों पे आपको लॉकडाउन में नजर आए, वो आपको नजर ना आते हैं। खैर जी, ये सारा किया, ये स्कीम बनाई गई, फाइलें साइन हुई और फाइनेंस मिनिस्टर की भी सिग्नेचर हुए होंगे उसके ऊपर। और साथ में एक बात और, इसे नाम दिया गया था कि ओवरसाइट, यानी कि शायद कहीं गलती से इशू हो गया। कुछ गलती से नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की भी परमिशन ली गई इस फाइल के ऊपर कि अभी हम इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके बीच में जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन ना हो जाए, कहीं वायलेशन ना हो जाए, उसकी भी परमिशन ली गई। ये भी जानकारी मिली और उसके बाद ये ऑर्डर इशू किया गया। एक तरह से कहा जाए तो लोगों की जेब काटने का सबसे बड़ा नादिर शाही प्लान, गवर्नमेंट की लूट, डे लाइट रॉबरी जिसे आप कहते हैं, ये बाहर आई। उसके बाद किसी को समझ आया कि सबसे ज़्यादा बचत तो भारत में करीब 15% सिर्फ बंगाल में होती है और वहाँ तो इस बात का बहुत बुरा असर हो जाएगा। तो अगले दिन ही आनन फानन में इसको ऑर्डर को वापस ले लिया गया और कहा गया ये ओवरसाइट थी। ये ओवरसाइट नहीं थी। सरकार को इस साल 15-16 लाख करोड़ बोरो करने हैं। अगर वो हमें 5% का ब्याज देगी तो डेफिनेटली मार्केट में उसको 6.5-7% से नीचे के बॉन्ड्स सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे और सरकार को अपनी करनी है कॉस्ट कम। तो ये जो ब्याज दरें फिर से वापस पुराने रेट पे लाने की बात है दोस्तों, ये कुछ ही महीने की बात है। इसको 2 या 3 किश्तों में इसी 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इस सरकार से ये उम्मीद करना कि ये वापस आके आपका गला नहीं काटेगी, आप इस गलत फहमी के अंदर मत रहना। दे विल कम बैक आफ्टर 4 months इन जुलाई और मे बी अर्लियर, और ये कहेंगे कि इस बार हमने 110 बेसिस पॉइंट की कटौती नहीं की है, हमने 30-40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और उसके बाद फिर आएंगे दिसंबर जनवरी में फिर 40-50% बेसिस पॉइंट की कटौती करेंगे और वो 1 साल में अपना मकसद पूरा कर लेंगे। जहां एक तरफ इन्फ्लेशन, महंगाई 6-7% पहुंच जाएगी, ये आपको 2.5 से 3% ब्याज देंगे। किसके लिए? जो बोरोवर्स हैं। कौन बोरोवर्स हैं? बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनको 6% पे, 7-6.5% पे पैसा देने के लिए वो भारत की 135 करोड़ की जो जनता है, जो गरीब जनता का पैसा है 100 करोड़ का, उसको बलि का बकरा बना देंगे, काट देंगे।
ये सोचा समझा नादिरशाही प्लान है सरकार का। इसे आप कोई भी हवा में ओवरसाइट मत समझ लीजिएगा। ये प्लान्ड लूट का प्रोग्राम है। इसे कहते हैं प्लान्ड रॉबरी। और ये रॉबरी छोटी नहीं है, ये रॉबरी कई लाख करोड़ की है, कई लाख करोड़ की रॉबरी है। और सरकार बहुत सूझबूझ के साथ इसे कर रही है, जानबूझ के कर रही है। यही मोदी सरकार का असली मकसद है। गरीब के पास कुछ मत छोड़ो, जो है निकाल लो, नहीं निकाल सकते निचोड़ लो। क्योंकि यहाँ पे इकॉनमी के बेस पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। यहाँ पे बैंकों के इंटरेस्ट रेट पे या रोजी रोटी के ऊपर, महंगाई पे, नौकरी पे इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। यहाँ इलेक्शन जीते जाते हैं झूठे, नकली, छल कपट वाले राष्ट्रवाद से, पुलवामा से, बालाघाट से, जिसकी आम आदमी की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। जब देश ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाए जहां पर वोट सिर्फ एक इशारे पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बिकने शुरू हो जाए और मिलने शुरू हो जाए, तो भारत की जनता को बैठ के एक बार सोचना चाहिए कि वो क्या पढ़े लिखे इलिटरेट हैं क्या? भारत की जनता ने इस बात को प्रूव किया है टाइम एंड अगेन दैट दे आर एजुकेटेड इलिटरेट्स। वो गंवार हैं, पाइड पाइपर के चूहे हैं, उनमें सोचने की अकल नहीं है, चंद लोगों को छोड़कर। अब पढ़े लिखे जब गंवार हो जाते हैं तो देश ही बर्बाद होते हैं, सभ्यताएं बर्बाद हो जाती हैं। यही भारत का सच है। यही इस बार जो ये इंटरेस्ट रेट की कहानी है, यही सच है। ये नादिरशाही लूट की कहानी है और ये होगी, और 2 या 3 किश्तों में इसी साल में होगी। ये लोग जाएंगे नहीं, ये लोग वापस आएंगे और वापस आके आपको चोट मारेंगे। ध्यान रखना, हो सकता है पहली चोट जुलाई अगस्त के अंदर आपको मिल जाए और आप कहेंगे कोई बात नहीं, छोटी कटौती है सही, लेकिन वो छोटी कटौती जब दोबारा होगी तो बड़ी कटौती के बराबर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये नादिरशाही लूट है, ये रुकेगी नहीं, ये फिर से वापस आएंगे। शुक्रिया।